है सभी? पढ़ना स्टार्ट करें। वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। और केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर चल रहा था कौन सा? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आप सभी को याद होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें लास्ट टॉपिक मैंने आपको रिड्यूसिंग और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर करा दिया था। ठीक है, और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि आज केवल मैंने क्वेश्चन कराने हैं पूरे चैप्टर के, और ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो संडे को या फिर मंडे को इवनिंग में इसकी सीट ले लें। ठीक है, आपको सॉलिड स्टेट की भी देनी, लेकिन सॉलिड स्टेट से पहले जो सीट है मैं आपको बायोमोलिक्यूल की प्रोवाइड करा दूंगी। तो बायोमोलिक्यूल की सीट मैं आपको संडे को इवनिंग तक दे दूंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना। अब हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन, और ध्यान रखना क्वेश्चंस के आंसर आपने ही देने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन चलेगा जो कि मैं आंसर दे दूंगी उसके, और बाद बाकी नहीं ऑफलाइन। ठीक है, मींस आपको यहाँ से घर आके और उसकी सीट कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने पूछा ना कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो जो सीट है वो हार्ड कॉपी दूंगी, तो हार्ड कॉपी आपको यहाँ से कोचिंग से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये किसी ने पूछा है कि पेटीएम का नंबर, तो मोबाइल से दे दूंगी। ठीक है, मोबाइल से बेटा पेटीएम का नंबर दे दूंगी। हाँ, क्या सीट कब लेनी है? सीट संडे को ले लेना भाई मेरे, सीट संडे इवनिंग तक मैं बना लूंगी और आपको दे दूंगी। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई, तो अब क्वेश्चंस लिखते हैं, और कुछ पूछना है तो बता देना। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका सेलुलोज, क्वेश्चन है सेलुलोज फाउंड इन। ठीक है, एबीसीडी ऑप्शन लिख रही हूँ, आप बताएंगे। सेलुलोज फाउंड इन एज रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ, अभी करा रही हूँ जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे, सीट के अलावा। सीट में तो क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनली क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप अभी भी जो करवा रही हूँ वो सारे आप करेंगे। तो एज रिजर्व फूड मटेरियल, मटेरियल ऑफ प्लांट। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रेजेंट इन रूट्स। सी ऑप्शन है रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन एंड डी ऑप्शन है प्रेजेंट इन सेल वॉल। चलिए, तो क्वेश्चन है सेल वॉल सॉरी सेलुलोज फाउंड इन, जो सेलुलोज है वो कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेलुलोज कहाँ देखने को मिलता है? रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का, या फिर रूट में प्रेजेंट होता है, या रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन, या प्रेजेंट इन सेल वॉल। ठीक है, आंसर आपको करना है। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। क्या आंसर आया है? डी। ठीक है, क्या बनाता है आपका जो सेलुलोज है? सेलुलोज क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है प्लांट की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सेलुलोज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। यहाँ पर सेलुलोज को हटा के मैं स्टार्च कर दूं। ठीक है, सेलुलोज को हटा के मैंने स्टार्च कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बोथ ए एंड बी। तो अब ऑप्शन क्या होगा? अब ऑप्शन इसका क्या होगा? ये जो मैंने लिखा स्टार्च फाउंड इन, स्टार्च कहाँ मिलता है? एज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, या फिर प्रेजेंट इन रूट्स, या रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन, या बोथ ए एंड बी। ए, कौशिक का आंसर ये है, ए है। कुसुम लता का आंसर ए है। जिज्ञासा का आंसर ए है। भावना शर्मा का आंसर डी है।
मींस आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए फिर से। प्रशस्ति का आंसर ए है। अब देखो, देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर भी डी है। स्टार्च इज फाउंड इन, बिल्कुल सही है कि स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, प्लांट का। लेकिन साथ के साथ ये जो प्लांट है ये अपने फूड को आखिर रिजर्व कहाँ करते हैं, ये कलेक्ट करके कहाँ रखते हैं। तो ध्यान रखना, प्लांट अपने फूड को कलेक्ट करके रखते हैं रूट में, ठीक है, या फिर स्टेम में, या फिर आपका लीफ में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ रख सकते हैं, फ्रूट में रख सकते हैं, या फिर सीड में रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट अपना जो स्टोर किया हुआ फूड मटेरियल है वो कहाँ रखते हैं, रूट में भी, स्टेम में भी, लीफ में भी, फ्रूट में भी और सीड में भी। इन सभी में रख सकते हैं, इनमें से किसी एक या किसी दो में वो अपने फूड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है। लेकिन भाई स्टार्च रूट में भी तो प्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रूट में वो क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी, जिसमें ए और बी दोनों ही सम्मिलित हो जाएंगे। बात समझ गए। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, आंसर आते हुए भी आपने इसको गलत कर दिया, ठीक है। चलिए इसे भी नोट करिएगा, हट जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट, मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड सब यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड है आयनिक बॉन्ड, थर्ड है, सी है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और डी है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आंसर बताइए कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट है बेटा, और दो मोनोसैकेराइड यूनिट को आपस में जिस बॉन्ड से जोड़ा जाता है वो बॉन्ड कौन सा होता है। आप लोगों ने आंसर दिया है, कनक ने आंसर दिया है सी, ठीक है। और किसी ने आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, बिल्कुल सही है बेटा, इसका आंसर है सी, ठीक है। जैसे कि एमिनो एसिड है, अगर यहाँ पे एमिनो एसिड हो जाएगा तो आप आंसर जानते हैं, मुझे पता है ये आंसर मैंने उस समय नहीं बताया था, लेकिन अब आप याद रखेंगे कि जो मोनोसैकेराइड है, जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ जाती है तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, और उन मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। नोट कर लिया, ओके। सभी का आंसर सी है, अमन का भी आ गया, गौरव का भी आ गया, और कौशिक का भी आ गया, वेरी गुड। जिसका आंसर सी है, वेरी वेरी गुड। अब देखो मैं यहाँ पर मोनोसैकेराइड की जगह एमिनो एसिड लिख दूं, क्या लिख दूं, एमिनो एसिड, ठीक है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एमिनो एसिड सब यूनिट, अगर दो एमिनो एसिड सब यूनिट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है कि दो क्या है आपके, एमिनो एसिड है, दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, आया आंसर भावना शर्मा, कनक, ठीक है। बस दो लोगों ने आंसर दिया और सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए वेरी गुड। कौशिक, कुसुमलता और जिज्ञासा, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है इसका, ए, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है दो अमीनो एसिड सब यूनिट के बीच में, ठीक है। चलिए आइए, अब इसे भी मैं रफ कर दूं, आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल
responsible for growth of ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होता है? पहला लिख दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड लिखा मैंने यहाँ पर प्रोटीन, थर्ड लिखा मैंने यहाँ पर एमिनो एसिड, और नेक्स्ट डी लिखा मैंने न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कौन सा बायोमोलिक्यूल होता है जो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए, मींस ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आंसर आया? ओके, प्रशस्ति आंसर दो बेटा। चिराग, रौनक प्रशस्ति, बी रौनक प्रोटीन, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है? बिल्कुल सही, जिनके ये नाम लिए इन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ऐसे ही आंसर आएंगे आपके, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। अगर आप इनके आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं, यानी कि आप बोर्ड में भी आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अभी आपने केवल पढ़ाई की है, रिवीजन भी नहीं किया आई थिंक, तब आप इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो आप रिवीजन करके अगर बोर्ड के एग्जाम देंगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, बस रिवीजन मत छोड़िएगा। हो गया इतना? चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? किस बायोमोलिक्यूल से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन से बायोमोलिक्यूल से इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है? जल्दी से आंसर दीजिए। विच बायोमोलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्टेंट एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। प्रशस्ति, चिराग और कनक, अमन, कौशिक, रौनक, भावना, कुसुमलता, वेरी गुड। कौन है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन यही रहता है, ऑप्शन चेंज करती हूँ मैं। नोट कर लिया? ये नोट करो पहले, एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कोई नए नहीं बनने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। चलो, अब मैं इसका ऑप्शन चेंज करती हूँ और यहाँ पर ऑप्शन लिखती हूँ इंस्टेंट बायोमोलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्टेंट एनर्जी। फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन में ऑयल एंड बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन लिख रही हूँ यहाँ पर ब्रेड एंड पोटैटो। सी ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिखा आपका, सी ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर, कौन सा लिख दें? कर्ड एंड मिल्क। और डी ऑप्शन लिखते हैं बनाना एंड पोटैटो। तो अब आंसर दीजिए कि कौन सा बायोमोलिक्यूल या कौन सा इसमें जो सोर्स है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देगा। जल्दी से आंसर हो गया, अमन ने दिया है कर्ड एंड मिल्क, और सभी ने, गौरव क्या हो गया? सी। सभी ने सी आंसर दिया है, किसी ने डी भी दिया है, डी दिया है चिराग ने, भावना ने सी दिया है, कुसुम ने सी दिया है, रौनक ने सी दिया है। चलिए, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिन्होंने सी आंसर दिया वो बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल गलत है। केवल एक बच्चे का आंसर, कौशिक ने अब डी दे दिया है, और चिराग का, इनके आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इसमें जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? अभी खुद ही आंसर बता के आए हो, बिल्कुल सही। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है या नहीं? अपने आप ही गलत कर लेते हो, पहले आंसर सही बताते हो फिर गलत कर लेते हो। मैंने क्वेश्चन चेंज भी नहीं किया, केवल ऑप्शन चेंज किए हैं और तुम वहां पे धड़ाम से गिर पड़े, है ना? चलो, प्रशस्ति का आंसर सही आया, अब डी है। तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट
ऑयल, ऑयल में कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं। चलो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मानते हैं। इसमें और इसमें, इसमें होता है कौन सा आपका? पॉलीसेकेराइड, और इसमें भी आपका पॉलीसेकेराइड, दोनों है। इसमें मिल्क में और कर्ड में, इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। जबकि जो बनाना और पोटैटो है, ये सबसे सिंपलेस्ट, इसमें तो आपको पता है फ्रुक्टोज होगा। देखो इसमें भी पॉलीसेकेराइड है, इसमें भी पॉलीसेकेराइड है। इसमें फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का मतलब क्या हुआ? बनाना में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का मतलब क्या हुआ? मोनोसेकेराइड। और ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो मैंने एक वर्ड यूज किया है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब जल्दी से। तो आप कहोगे तो भाई ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी तुरंत एनर्जी दे सकते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है ये वाला ग्रुप, तो ये भी एनर्जी दे सकता है। लेकिन इंस्टेंट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, देखो इंस्टेंट वर्ड यूज हुआ। इंस्टेंट का मतलब क्या? जो तुरंत एनर्जी दे सके। तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा? मोनोसेकेराइड तो ब्रेक होकर एनर्जी देंगे। तो ये तो दोनों पॉलीसेकेराइड के हैं, इसलिए ये आंसर तो हो गया गलत। ये तो पहले से ही गलत था क्योंकि प्रोटीन लिए बैठे थे अपने साथ। तो अब आंसर बिल्कुल सही कौन सा हुआ आपका? डी। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, वरना वास्तव में आते हुए भी आप आंसर गलत कर आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? डी, जिसमें बनाना और पोटैटो है, जिसमें एक मोनोसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तुरंत अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो बनाना खा लीजिए, केला खा लीजिए, आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आंसर क्वेश्चन जरूर नोट करना है, इसे रफ कर दूं। तुम उड़ जाते हो लगता है हवा में, हम तुम्हारी तारीफ कर देते हो, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम जरूर गलत करते हो, है ना। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए हैव नंबर ऑफ बॉन्ड्स। डीएनए में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? ए, बी, सी, डी। 1 2 3 4। डीएनए में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? फटाफट से आंसर बताइए। 4। गौरव ने आंसर दिया है 4। और भाई सभी का आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। डीएनए में कितने बॉन्ड होते हैं? नंबर पूछे हैं, नाम नहीं पूछे। नाम पूछेंगे तो नाम बताइएगा जल्दी से। 4। गौरव एंड प्रशस्ति दोनों के आंसर 4 आए हैं। और किसी ने आंसर नहीं पता? कुसुम का आंसर डी आया है। चलो, और कौन है? जिज्ञासा का सी है। चिराग का 2 है। रौनक का 3 है। ओ भाई साहब, एक और बोल दो। कौन सा बचा? एक ही तो बचा, ऐसे भी बता दो। मतलब कोई आंसर दे रहा है 2, कोई दे रहा है 3, कोई दे रहा है 4, एक बचा है उसे भी रख दो, मैं बता देती हूँ एक, है ना। कुसुम सी। आंसर बिल्कुल सही कौन सा है? सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। कहाँ पर 4 बॉन्ड कौन से होते हैं? 3 ही तो होते हैं। मैंने तो शायद 3 ही पढ़े हैं अभी तक। पहला कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा कौन सा था? एन, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और तीसरा कौन सा था? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा कोई बॉन्ड पढ़ा है क्या आपने? जरा आंसर बताइए। इसके अलावा भी आपने बॉन्ड पढ़ लिया है क्या? जो 4 हो गए, 2 हो गए, मतलब क्या भाई? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इतनी जल्दी भूल जाएंगे? तो आंसर क्या हुआ इसका? सी। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाद में भावना ने आंसर सही कर दिया है। रौनक ने आंसर शायद सबसे पहले बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? छवि का भी आंसर सही आ गया था। चिराग बेटा आंसर सही करो, और भावना शर्मा जो पहले आंसर दिया था वो गलत था। ठीक है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तीनों के नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, नोट कर लीजिए और सभी आंसर दिया करो। रफ कर दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए
in DNA, pentose एक मिनट, in DNA first carbon of pentose sugar and nitrogenous base pair have bond. Base pair have bond A, B, C, D. पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और चौथा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको बताना है डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है उस पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है। ये ऑप्शन है, फटाफट से आंसर बताइए। आंसर चिराग का आया है, गौरव का आया है। गौरव ने आंसर दिया है सी, है ना। कौशिक ने भी आंसर दिया है सी। और भी आंसर दो, जब तक आंसर दोगे नहीं ना मैं अब आगे वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, जल्दी से आंसर दो। हाइड्रोजन बॉन्ड, अमन ने हाइड्रोजन बॉन्ड, कुसुम लता ने सी कौन सा है भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और रौनक, भावना शर्मा ने डी, रौनक ने सी, प्रशस्ति ने सी। आहा, वैसे मजे तो आ रहे हैं मुझे क्वेश्चन कराने में, लेकिन तुम कर क्या रहे हो। नाइट्रोजनस बेस पेयर और ये डी, भावना शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर और फर्स्ट कार्बन के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। देखो भाई, अभी दोबारा से रिपीट करवाऊं क्या। यहाँ देखो, ये पेंटोज शुगर थी, यहाँ पर जुड़ रहा था नाइट्रोजनस बेस पेयर और यहाँ पर जुड़ा हुआ था कौन, फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे समझ लीजिए कौन जुड़ा था, फॉस्फोरिक एसिड। जो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस पेयर, ध्यान रखना जब भी नाइट्रोजनस बेस पेयर आ जाए तो एन से नाइट्रोजनस बेस पेयर और एन से क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों एन एन एक साथ आएंगे। तो इसी वाले की तो बात हो रही है, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड भी लिखा हो सकता है। कहां प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में। ठीक है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और फिफ्थ कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड, फिफ्थ कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रहेगा इतना। फिफ्थ कार्बन और कभी कभी थर्ड कार्बन भी बना लेता है, डाई न्यूक्लियोटाइड में थर्ड कार्बन भी बनाता है। ठीक है, कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में बनेगा। ठीक है, देखो फॉस्फोरस जहां पर भी आ जाए वो फॉस्फोडाइएस्टर है, जहां पर भी नाइट्रोजनस बेस पेयर आ जाए वो एन ग्लाइकोसिडिक है। आपको अल्फाबेट याद रखने हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर एन से कौन सा बॉन्ड स्टार्ट हुआ था, एन ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ रहा है यानी कि कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए इतनी बात, नोट कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when peptide bond is formed between
एमिनो एसिड्स द डैश मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ठीक है, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, लिख दिया है, बॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं? ठीक है, ऑप्शन में बता देती हूँ। पहला है NH3, ठीक है, बी ऑप्शन है NH2, सी ऑप्शन है यहाँ पर CO2 और डी ऑप्शन है H2O। जब दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है? ठीक है, द डैश मॉलिक्यूल इज रिलीज। कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है? फटाफट से आंसर दीजिए। डी, चिराग, प्रशस्ति, कुसुमलता, कनक। ठीक है, हमारी छोरियों के आंसर बिल्कुल सही है। क्या रिलीज होता है? H2O। ठीक है, क्या रिलीज होता है? H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बात समझ गए? कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। डन है? चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूं। हो गया नोट? नेक्स्ट है नंबर ऑफ, एक मिनट, डैश नंबर ऑफ एमिनो एसिड आर इसेंशियल। इतने नंबर ऑफ एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं, A B C D। इसमें देखो आप प्रॉपर तुक्का लगाएंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, एक आंसर है 5, 10, 15, 20। ठीक है, मैंने 5 का टेबल सा लिख दिया है। आपको बताना है इतने नंबर ऑफ एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं। आप जानते हैं ना, दो टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो पूरे एमिनो एसिड होते कितने हैं? टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। इसमें कितने अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड में से कितने अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं? ठीक है, तो आपको नंबर बताना है। आंसर आया डी। और तेरी चिराग का आंसर 20 है, कुसुमलता का 20 है, अमन का 20 है, रौनक का डी है, प्रशस्ति का डी है, कौशिक का 10 है और कौशिक का ही सही है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या है इसका? 10। देखो मैंने अभी क्वेश्चन भी बोला था कि टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20। 20 क्या है बेटा? टोटल एमिनो एसिड्स। ठीक है, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, बात समझना, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। और इन 20 एमिनो एसिड में इसेंशियल भी कितने होते हैं? इसेंशियल भी 10 होते हैं और बचे हुए नॉन इसेंशियल भी कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। बात समझे? चलो भाई, बी आंसर कनक सही है बेटा। हो गया? नोट हो गया? रफ कर दूं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? काउ कर्ड कंटेन, काउ कर्ड कंटेन A B C D। ठीक है, पहला है आपका लैक्टोज शुगर, दूसरा है रेनिन, थर्ड है लैक्टिक एसिड, फोर्थ है एसिटिक एसिड। जो काउ का कर्ड है, ठीक है, गाय का जो दही है, दूध नहीं पूछा है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? काउ कर्ड कंटेन, काउ के कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। सी। ओहो, भावना, कौशिक, कुसुम, अमन, कनक, है ना, सबका आंसर सी है।
लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आंसर, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। जब भी कर्ड की बात आ जाए, चाहे वो कर्ड किसी का हो, चाहे गाय का हो, बफेलो का हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, किसी का भी हो, कर्ड हमेशा कैसा होता है? खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। खट्टे में क्या होगा? एसिड। और कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर नोट कर लिया ना आपने ये वाला, फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। चलो भाई, चिराग का आंसर भी लास्ट आया, लेकिन सही आया। काउ मिल्क, काउ मिल्क कंटेन, अगर मिल्क हो जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता? अगर काउ मिल्क मिल्क हो जाता तो मिल्क में क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाता? ए, प्रशिष्टि। वेरी गुड बेटा। ठीक है, दूसरा आंसर किसका है? कौशिक का, बिल्कुल सही है, ए, लैक्टोज शुगर हो जाती। ठीक है, अगर मिल्क की बात करें तो उसमें लैक्टोज शुगर होती है, और अगर कर्ड की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, चलो भाई, रफ कर दूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉर्न ऑफ काउ contains A, B, C, D कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लैक्टिक, लैक्टोज, शुगर। हाँ भाई, जो काव के सींग होते हैं ना, काव के सींग किससे बने होते हैं? नहीं पता, कभी टेस्ट नहीं किए। अरे वेरी गुड, टेस्ट करके देखना, कल आएगी काव, है ना, वो रोटी वोटी खाने आती हो, उसके सींग लेना, खा के देखना कैसे लगते हैं, है ना। तो टेस्ट करना तो बनता है बेटा एक बार। तो बताएंगे आंसर? डी, बी। ओ तेरी, क्या कर रही आए हो? डी, ए भावना शर्मा का ए है, कुसुम लता का ए है, कशिश सॉरी कौशिक, कौशिक और रौनक का बी है। हाँ भाई, जो कौशिक और रौनक है वो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। हॉर्न, सींग होते हैं जो काऊ के, बफेलो के, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अमन और कुसुमलता ने ए आंसर दिया था। कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं क्या? है ना बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने क्या बताया था? आपके जो ये बाल है ना, ये बाल देखो, याद रखना कुछ चीजें हैं, जैसे हॉर्न है, ठीक है, ऊपर मैं इसे लिख देती हूँ, हॉर्न, हियर, नेल, ठीक है, हॉर्न, हेयर, नेल्स, वूल, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं। कुछ भी ऑप्शन में, कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए, गाय के सींग किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, ह्यूमन के नेल्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, और क्या है? वूल, ऊन, जो भेड़ की ऊन होती है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से। बात समझ गए? तो ये सारी चीजें किससे बनी होती है? प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन होती है? स्पेशली केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, आपको याद भी होगा, मैंने ये कराया भी है, किससे बनी होती है? केराटिन प्रोटीन से बनी होती है। लिख लिया? चलो, नहीं मजाक कर रही हूँ, पेपर में नहीं आएगा ये, मजाक हो रहा है इधर भाई, पेपर में ही आने वाले हैं ऐसी चीजें, क्योंकि ये सारा सिलेबस का है, मैं एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं पढ़ा रही। आ जाओ, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कराती हूँ। क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर कंटेन्स, कॉटन फाइबर क्या कंटेन किए होता है? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, अब सोच समझ के आंसर देना। सेकंड है प्रोटीन, मैं बता चुकी हूं इसका आंसर, प्रोटीन। सी है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और डी है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड।
ठीक है। आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है नीट जेई वगैरह, उसमें एक आधा क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल से ऐसा भी मिल जाएगा, है ना। तो चलो आंसर बताओ कि कॉटन फाइबर, कॉटन देखा है, कॉटन फाइबर में क्या होता है, कॉटन फाइबर में क्या होता है। प्रशिष्टि का आंसर ए है, कौशिक को कंफ्यूजन है, भावना का आंसर बी है। और सब क्या कर रहे हो, पढ़े पढ़े सोच रहे हो, गूगल सर्च मत करना नहीं तो पिटोगे। कौशिक को कंफ्यूजन हो गया बेचारे की आंखें चरखरा क्या होती है, चकरा गई। कुसुम का बी है, जिज्ञासा का भी बी है। बी है क्या आखिर ऐसा, हो गया बेटा गलत। इसका आंसर है ए। ए आंसर किसी ने दिया था, प्रशिष्टि ने दिया था, अब गौरव ने भी दे दिया। इसका आंसर क्या है, ए आंसर है बेटा इसका। तभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना। ध्यान रख लेना इतना कि इससे पहले जो हॉर्न है, हेयर है, ये है फलाना ढिमका है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्लांट मटेरियल है ना, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, आपका जो फाइबर है। और ये मैंने जब सेलुलोज पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो रुई है ना, कॉटन है, वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कॉटन फाइबर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है अमन, ठीक है बेटा, ध्यान रख लीजिएगा। कितने कंफ्यूजन है, हाँ तभी तो क्वेश्चन कराएं। ये सारे कंफ्यूजन आपको नहीं रखने हैं अपने पास, कंफ्यूजन रखोगे तो क्या फायदा है पढ़ने का। पता चला 4 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 4 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 क्वेश्चन में ही अगर 2 कंफ्यूजन में निकल गए तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है ना। इसीलिए साथ के साथ मैं तो ये कहती हूँ, एवरी सब्जेक्ट में साथ के साथ क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो, कि आपको पता रहेगा। पता चला जैसे आपने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं लगाए तो पता नहीं चलेगा कंफ्यूजन आके रह कहाँ गया। बात समझ में आई। तो अच्छा ये बताओ कैसे लगे आज के क्वेश्चन, समझ में आए, नहीं आए, अच्छे लगे, जैसे लगे फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ कैसे लगे क्वेश्चंस। ठीक है, गजब लग गए, और समझ आए, ग्रेट, ओके। छोरियां नहीं बोलेंगी, जल्दी से लिखो, जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है फिर अपना। ओहो जिज्ञासा तो मस्त लगे, हाँ पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, कहीं से नहीं आ रहे, अच्छे हैं प्रशिष्टि, भावना अच्छे थे, ओके, डिट्टो, ओके, अच्छे थे मैम, गुड नाइट। हाँ भाई, चलिए बेटा, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट, किसके साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स कराऊंगी, सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा, और ध्यान से, कल ऑर्गेनिक का बहुत 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 अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।